हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ मोनिका। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। 2021 में मैंने अपनी बैंकिंग की जर्नी को स्टार्ट किया था एंड 2021 वो ईयर था जहाँ मेरा एक भी प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। 2022 मेरे 2 प्रीलिम्स निकले बट मेंस मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। देन उसके बाद फिर मैंने अपना थोड़ा मिस्टेक्स पे वर्क किया, कमी जो भी कमियाँ थी उन पे काम करना शुरू किया। 2023 जहाँ पे मेरे मतलब 6 एग्ज़ाम्स होते हैं बैंक के, मैंने 6 एग्ज़ाम्स दिए थे जिसमें से मेरे 4 प्री क्वालिफाई हुए थे एंड मैं मेंस के लिए अपेयर हुई थी बट अनफॉर्चुनेटली मेरा एक भी मेंस क्लियर नहीं हुआ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब कमी कहाँ हो रही है। मुझे ये पता था कि मेरा वीक पॉइंट है जीए, उसे मैं कितना भी पढ़ लूँ बट उसका मेरा कट ऑफ ही क्लियर नहीं होता था। एंड देन उसके बाद 2024 2024 वो ईयर था जहाँ पे मेरे प्री भी निकले एंड मेंस के लिए मैं प्रिपेयर थी, बहुत अच्छे से मैंने मेंस दिया भी बट सेम प्रॉब्लम जीए की वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो अब ये समझ में आ गया था कि अगर मेंस निकालना है तो जीए की कट ऑफ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ वही मेरा सबसे वीक पॉइंट था। मैं उसको कितना भी पढ़ लेती थी, समझ नहीं आता था क्या करूँ। बट फिर मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उनसे बात करने के बाद इतना पता चल गया था कि अगर जीए निकालना है तो स्टैटिक पे काम करना पड़ेगा। तो अभी मैं फ़िलहाल वही कर रही हूँ। 2025 में भी मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए बट आई डोंट नो कि क्या ही हुआ। पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए थे बट अनफॉर्चुनेटली 2025 में मेरा एक भी प्री नहीं निकला। इवन आरआरबी क्लर्क का रिज़ल्ट आया है प्रीलिम्स का अभी रिसेंटली एंड आई वाज़ प्रीटी श्योर कि मेरा हो जाएगा। मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रही थी, ऑलमोस्ट 70% मेरी मेंस प्रिपरेशन डन हो चुकी थी एंड मैंने स्टैटिक पे भी बहुत काम किया बट 79 अटेम्प्ट होने के बाद भी प्री नहीं निकला। डोंट नो, अब देखते हैं कि जब तक स्कोर कार्ड आउट नहीं होता है मैं क्या करके आई हूँ। बट हाँ, कहीं न कहीं मेरी ही गलती रही है एंड लास्ट ईयर मेरी शादी हुई है एंड अभी मैं मदर बनने वाली हूँ। तो मतलब समझ नहीं आ रहा चीज़ों को किस तरह से टैकल करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में उथल-पुथल हो रही हैं। बट ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने लाइक एक नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का फॉर्म आया हुआ है जिसका एग्ज़ाम 21st ऑफ फ़ेब को है। तो वो मैंने फ़िल किया हुआ है। आई नो वैकेंसीज़ बहुत कम हैं बट मैं अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप नहीं करना चाहती बिकॉज़ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इस होप के साथ मैंने वो फ़ॉर्म फ़िल किया है और मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। बट मुझे थोड़ा-सा हेल्प चाहिए, ये कि मैं अपनी जीके की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैं स्टैटिक पोर्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो मुझे स्टैटिक के लिए किसको फ़ॉलो करना चाहिए? लाइक जो लोग नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि कौन-कौन से ऐसे लाइक वीडियो चैनल्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं, जहाँ से मैं अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग कर सकती हूँ। क्योंकि अभी और तो कुछ है नहीं, अभी कैलेंडर आउट हो चुका है, उसकी प्रिपरेशन चलेगी, बट जीए को स्टार्टिंग से लेकर चलना है। एंड ऑल द बेस्ट उन कैंडिडेट्स को जो कि अभी एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं फर्स्ट फ़ैब आरआरबी क्लर्क मेंस का। ऑल द वेरी बेस्ट एंड इतना है कि जीए को बहुत अच्छे से करके जाना है। जो स्टार्टिंग से कर रहा है, जिसका स्टैटिक बहुत अच्छा है, वो है निकाल ही लेगा। बट जिसका स्टैटिक वीक है और जो मतलब जीए को थोड़ा-सा अवॉइड कर रहे हैं, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज़ मैं हर बार मात खाई है मैंने जीए की वज़ह से। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को।